ओम शांति। देखेंगे अपने आप को आत्मा। मैं आत्मा भृकुटी के बीच विराजमान हूँ। मुझसे चारों ओर सुख की, शांति की किरणें फैल रही हैं। मेरे सामने बाप दादा हैं। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही हैं। मेरा स्वरूप फरिश्ते का बाप समान बन रहा है। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। बाबा मुझे अपने साथ मधुबन लेकर जा रहे हैं। मैं फरिश्ता रूप में मधुबन में बाप दादा के सामने हूँ, डायमंड हॉल में। बाबा आज की मुरली मुझे सुना रहे हैं। 26/8/21 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहाँ एक धर्म एक राज्य होगा। सतयुग में एक धर्म एक राज्य होगा। प्रश्न कर रहे हैं बाबा, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? उत्तर दे रहे हैं बाबा, माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के रूप में फंसाना। किसी को भी नाम रूप में ला कर के फंसाना सबसे बड़ा पाप है। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। जितनी ये अवस्था पक्की उतनी सर्विस भी तेज़ होगी। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। एक तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। जो ड्रामा में फिक्स है उसी टाइम पर सब कार्य होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है। नहीं जानते भगवान आए हैं। सेंटर्स तो बहुत हैं। छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। 9 लाख 10 लाख हो रहे हैं बाबा के बच्चे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको यह भारत भूमि बहुत प्यारी है क्योंकि तुम जानते हो कि यह भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मामुख वंशी बच्चों को ही यह नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े। सबको रास्ता बताना है और कोई खिटखिट की बात यहाँ नहीं है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी यह चित्र डालें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। आपस में डिस्कस करना चाहिए कि क्या क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जो बाबा के चित्र हैं, सीढ़ी आदि, उसमें जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, तो भारत को हम कैसे सुधारें। यह जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह राज तुम बच्चे जानते हो। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र द्वारा, शिव द्वारा रचा यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया है। तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। अब तक जिसने जैसे जैसे पुरुषार्थ किया है
उतना ही कल्प पहले भी किया था, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। जिसने जितना किया है, ड्रामा की टिक टिक जैसे हुई थी वैसे ही होनी है। तुम्हारी रूहानी युद्ध है। कभी माया का ज़ोर हो जाता है, कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेज़ी से चलती है, कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना, माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी भी है ना, राम के 2 बच्चे दिखाए हैं, यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। कहानी में एक राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो एक शिव बाबा है, सच्चे राम हैं। अब उनके बच्चे कहानी के अनुसार 2 दिखाए हैं, लव कुश। लेकिन हमारे शिव बाबा के बच्चे कितने हैं? सभी हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आए हैं बच्चों को वर्षा देने। गुप्त है ना, नहीं जानते। जान भी जाएं तो ड्रामा में नहीं है। बाप भारत में ही आते हैं, यह बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है, तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं। विदेश में नहीं मनाते शिव जयंती, भारत में मनाते हैं। यहाँ ही जन्म हुआ था उनका, उसमें भी शिवरात्रि मनाते हैं। तो ज़रूर उसने कुछ आकर किया होगा। बुद्धि कहती है कि ज़रूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़े ही स्थापन करेंगे, बाप को भी यहाँ आके कर्म करना पड़ता है, प्रेरणा से नहीं होता। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा में कोई आवाज़ नहीं होती। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं है, तो प्रेरणा से विनाश नहीं होता शंकर के। तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही है मुसल बनाना। यूरोप वासियों का, क्रिश्चियन जो पावर हैं, उनका काम ही है कि वो एटॉमिक बम बनाएंगे। ड्रामा में नूंद है, वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं, उनकी भी गलती नहीं, निमित्त वो बने हुए हैं। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है, जिस दिन निर्धारित है उस दिन विनाश तो होगा ही। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में यह मुसल आदि काम में आए थे। तो ये महाभारत जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि ये मुसल आदि काम में आए हैं। जो पास्ट हो गया वह फिर रिपीट होना है, तो जैसा हुआ है ड्रामा में पहले वैसे ही फिर से रिपीट होगा। फिर ये जो भी युद्ध के लिए शास्त्र आदि बनाए हैं, युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र बनाए हैं, वो सब काम में आने वाले हैं। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वहाँ एक धर्म होगा। तो अभी बाबा ने इतना विश्वास दिला दिया है और सबका अनुभव है, बाबा में निश्चय है, तो सब जानते हैं कि ये स्वर्ग स्थापन होने वाला है जहाँ एक ही धर्म होगा। तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? ज़रूर विनाश हो जाएंगे। यह समझने की बात है। तो सब चीज़ में इसमें तर्क है, लॉजिक है। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है, यह रॉन्ग है। तो शिव शंकर को एक कर दिया है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग बात है। शिव शंकर कर देते हैं, क्योंकि शंकर को तो कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया है। परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है। तो सबसे ऊंचे से ऊंचा काम, सबको पावन बनाने का काम एक शिव बाबा करते हैं। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूँ, ब्रह्मा द्वारा। शंकर का तो कोई पाठ है नहीं, शिव की पूजा होती है। शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है।
शिव संस्कृत वर्ड है, उसका मतलब ही है कल्याणकारी। तो शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, एक शिव के लिए परमात्मा नमः कहते हैं। यह ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह तो बड़ी गूढ़ बातें हैं। तो ब्रह्मा कैसे विष्णु बनते हैं और विष्णु से कैसे ब्रह्मा बनते हैं, ये बहुत गुप्त बात है जो शिव बाबा हमको आगे बताते हैं। तो अभी तो ब्रह्मा हैं जो स्थापना की है, और विष्णु जो होंगे वो पालना करेंगे। तो ये कब कब होता है ड्रामानुसार, ये शिव बाबा ने हमें स्पष्ट किया है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते इसको। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है। 7 डेज़ कोर्स करते हैं और उनको ज्ञान पक्का हो जाता है। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे, नहीं जानते हैं। अब तो कलयुग का अंत है। अगर कहते कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं तो अभी कितना और पतित बनेंगे। ऑलरेडी देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा हिंसा है, करप्शन है, और अगर इतने और साल बचे हैं तो अभी और क्या हाल हो जाए। कितना दुख सहन करोगे, बाबा पूछ रहे हैं, और कितना दुख सहन करोगे। कलयुग में सुख तो होगा नहीं, यहाँ का सुख कागविष्ट समान है। बाबा बोले यहाँ सुख ही नहीं है। कुछ भी न जानने के कारण बेचारे घोर अंधियारे में पड़े हैं। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाएं। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है। तो बाबा के डायरेक्शन अनुसार सर्विस को बढ़ानी है। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। तो बाबा कहे प्रोजेक्टर से भी ज़्यादा अच्छा चित्र है, चित्र पर समझानी देनी है। यह भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं। तो जब ये मुरली चली थी उस टाइम पे इतना नहीं था जितना अभी चित्र है। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे यह चलता रहेगा। तो ऊपर नीचे हमारा होता रहेगा, ये बाबा पहले से बता दिए हैं कि अंत तक हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती रहेगी, फिर आखिर में स्टेबल हो जाएंगे। बाबा भी साक्षी होकर देखता है। तो बाबा को उसमें अटैचमेंट नहीं है, वो तो डिटैच होके साक्षी दृष्टा बन के देखते हैं। कभी कभी बच्चों पर गृहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। तो जितनी सर्विस, जितना बाबा का ध्यान, उतना बाबा हमारा रखते हैं। तो अगर हमारे पे गृहचारी बैठती है तो बाबा उसको हटाने के लिए भी प्रयत्न कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो। तो बाबा बार बार कहे याद करो, एक महामंत्र दिया है, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरें खाते हैं। तो ठोकर खाने का कारण है देह अभिमान में आना। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, हमारी यात्रा है देही अभिमानी बनने की। परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। इतने जन्म देह अभिमानी रहते रहते हमारी आदत पड़ी हुई है देह अभिमानी रहने की। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। तो सर्विस की उन्नति तब होगी जब हम देही अभिमानी बनेंगे। जिसको ऊंच पद पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं हैं तो तदबीर भी नहीं करेंगे। अगर हमारे पार्ट में नहीं है तो हम कोशिश भी नहीं करेंगे, तदबीर नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे। खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा नहीं होती है, तो कई लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। तो सबकी, भगवान ने तो सबको एक जैसी बुद्धि दी है, लेकिन नहीं बैठने का कारण है धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती है। जिसको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है। तो खुशी एक तरीके से उसका प्रूफ है। समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। बाप कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीतता है वह ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को ही समझाया जाता है कि
बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद, शास्त्र, गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। उनको यह पता थोड़े ही है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। उनको नहीं पता कि यहाँ पे क्या होता है। और अगर हम जाते हैं सर्विस में प्रोजेक्टर पे या फिर चित्रों पे समझाते हैं तो अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। वेद शास्त्रों के ज्ञाता भी आते हैं वहाँ पे। चित्रों में कितना अच्छी तरह दिखाया है कि परमात्मा कौन है, तो चित्र बड़ा क्लियर है। यह बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते हैं। प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं और फिर तुम समझाकर पूछ भी सकते हो कि अब बताओ कि गीता का भगवान कौन है। तो बाबा महिमा ज़्यादा करते हैं किसकी? प्रदर्शनी की। प्रोजेक्टर उतना सक्सेसफुल नहीं है, बोलते हैं। ज्ञान का सागर कौन है? पवित्रता, सुख, शांति का सागर, लिबरेटर, गाइड कौन है? कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकते। परमात्मा की महिमा अलग है। तो परमात्मा की तो महिमा ही अलग है। पहले लिखाना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए। तो पहले उनसे ये सब क्वेश्चन करना चाहिए। जब प्रदर्शनी में आते हैं या सेंटर पे कोई आते हैं तो उनसे पहले ये क्वेश्चन करना चाहिए कि तुम्हारे बाप कौन है, आदि आदि। तो ये सब पहले बाबा ने और भी बताया है उसके बारे में। तो एक तरीके से प्रोब लेना चाहिए, मतलब सर्वे जैसा करना चाहिए। सबसे सही भी लेनी है, तो सबसे साइन भी लेना है, सबसे उनकी सही बात क्या है उसकी राय भी लेनी है, उनको लॉजिक के थ्रू समझाना है। हाल में चिड़िया हॉल जो था उसमें उस टाइम जब चली मुरली तो हॉल में चिड़िया लड़ रही थी। तो उसको देखकर बाबा कह रहे हैं इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है। तो अभी सब जगह लड़ाई झगड़ा है, सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं, जानवरों की तो बात नहीं है। तो जानवरों में विकार का गायन नहीं, मनुष्यों में ही विकार की बात होती है। विशेष वर्ल्ड और वॉइसलेस वर्ल्ड मनुष्य के लिए गाया जाता है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमोप्रधान बुद्धि है जो बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय हैं। तो अगर किसी को कहो आप आसुरी संप्रदाय के हो तो क्या करेंगे? बोल के देखिएगा क्या कहेंगे। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं हम ही नीच पापी हैं। नहीं बोलना है सर, लेकिन समझ सकते हैं कि आसुरी संप्रदाय है। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है, कितना दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला है फिर उतरती कला है। तो ये सीढ़ी का चित्र जो है बाबा उसको बोल रहे हैं मेन चित्र है, इसमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र, यह है सबसे अच्छी चीज़। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताए। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है। सतयुग में जाना है वाय शांति धाम। तुम बच्चे जानते हो हम पाठधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को पाठधारी समझते हैं इस ड्रामा के। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कह सकते कि हम पाठधारी हैं। हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स कौन हैं? ब्रह्मा बाबा मम्मा। डायरेक्टर कौन है? शिव बाबा। और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, सृष्टि चक्र को नहीं जानते, तो वह बेसमझ हैं। तो ऐसा लिख सकते हो, बाबा कह रहे हैं। इस लिखने में कोई हर्जा नहीं है। एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए।
सर्विस सर्विस और सर्विस। बाबा कहे हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है। बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी गृहचारी भी बैठती है। अब जब गृहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है, वह बाप जानते हैं। तो हमारा अकाउंट कैसा है वो बाबा जानते हैं गृहचारी बैठने के बाद। साहूकार गरीब बन पड़ते हैं, कारण तो होता है ना, बहुतों को साहूकार बनने वाले होते हैं सतयुग में, फिर ऐसा कुछ कर देते हैं तो गरीब हो जाते हैं, वहाँ पद कम हो जाता है, तो उसका कारण होता है कुछ ना कुछ यहाँ पे किया हुआ अवज्ञा। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, तो एक दूसरे के नाम रूप में नहीं फंसना है, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ गड्ढे में डाल देगी, माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक माशूक यहाँ नहीं बनना है। आशिक माशूक कोई विकार के लिए बनते हैं, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। तो उनमें भी ना वैरायटी होती है, कोई लोग होते हैं जो विकार के लिए होते हैं और कई लोग तो जैसे एक दूसरे पे रूप पे फिदा रहते हैं, तो ये उनमें अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। उनमें भी तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, तो सब जगह अलग अलग टाइप के होते हैं। सेंटर्स भी में भी कई बार ऐसा हो जाता है, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, लेकिन फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता के नाम रूप में, मतलब देह अभिमान में, कन्या के नाम रूप में भी फंस पड़ती। तो बाबा सबको इंक्लूड कर दिए कि सब के साथ में ये चीज़ होती है, देह अभिमान में आ जाते हैं या फिर दूसरे के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है, इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे, माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी लेकिन तुमको फंसना नहीं है। बाबा सावधानी दे रहे हैं। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप गुलगुल फूल बनाने आए हैं, तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए, डाउट नहीं करना है। एक बाबा एक बार ज्ञान में आ गए और समझ गए, निश्चय हो गया, तो फिर बीच में डाउट नहीं लाना है। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह कर नहीं सकेंगे, अंदर घुटका खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। तो बाबा की जो ये मुरली है वो एक तरीके से टॉनिक है, इसको पीने से खुशी आ जाती है। आत्म प्रकाश बच्चा, उस टाइम जब ये साकार मुरली चली तो बाबा के कोई बच्चे थे आत्म प्रकाश भाई, उनके बारे में बोल रहे हैं। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है, तो उनका उस टाइम पे ध्यान चित्रों पे था। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए, मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े। तो ये उस टाइम पे चित्र नहीं बना था, जो अभी हमारे पास में जैसा है वैसा उस टाइम पे नहीं बना था। तो वही कहा जाता है ना, जो पहले 5 साल में बाबा के ज्ञान में आने के बाद जो उनको मिलता था वो अभी हमको 5 मिनट में रिफ़ाइन होके मिल जाता है। जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए। एरोड्रम मतलब हवाई अड्डा, हवाई पट्टी जो होती है वहाँ पर रखा जाए। यह चित्र देखकर सब खुश होंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। तो जैसे बाबा बोलते हैं ट्रांस वाली जो ट्रांसलाइट वाली बड़ी बड़ी लक्ष्मी नारायण का फ़ोटो बनाओ और ये एरोड्रम पे रखो, तो जो बड़ा रहता है उस पे लोगों का ज़्यादा ध्यान जाता है। तो बड़े बड़े रूप में अगर बनाएंगे तो उनका ध्यान उस तरफ जाएगा। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता व बाप दादा को ढेर सारा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है, बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरा, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाएं और क्या ऐड करें चित्रों में।
तो ये भी सोचना है। वरदान दे रहे हैं बाबा अपने शिक्षा स्वरूप। बाबा ने वरदानी हाथ मेरे फरिश्ते रूप पे रखा हुआ है, फरिश्ते रूप शरीर में रखा हुआ है, सिर पर उनका मेरा हाथ है। वे मेरे को वरदान दे रहे हैं अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग शिक्षक भव। योग शिक्षक उसे कहा जाता जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे महारथी हैं, गुलजार दादी, जानकी दादी हुए, सब उनका चलना देखना बोलना भी सर्विस कर देता था। बीमार थे तो हॉस्पिटल में भी जैसे सर्विस कर रहे थे। तो जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा। ब्रह्मा बाबा ने कैसा किया वो प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। उसी को ही तो कैरेक्टर कहते हैं, चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। तो ये अनुभव होता है। सब ज्ञान में टिके भी किस लिए हैं बाबा कहें? आधार क्या है? अनुभव है। तो अनुभव होता है तो लोग विश्वास करते हैं। तो अपने श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। तो एक कर्म और दूसरा संकल्प हमारे हाथ में है, जिसके द्वारा ऐसा करा सकते हैं। वेपन है। स्लोगन, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। तो हमारे संकल्प जो जैसा सोचते हैं वैसा सिद्ध हो जाए, चाहते हैं, उसके लिए क्या करना है? हमारी अपनी आत्मा की जो शक्ति है उसको बढ़ानी है, परम धाम में उड़ान भरना है। ओम शांति। मैं फरिश्ता बाप दादा के सामने डायमंड हॉल में हूँ। बाबा मुझे एक अंगूठी दे रहे हैं। बाबा मेरे हाथों में उस अंगूठी को पहना रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे, मेरे से वादा करो कि एक बाप को छोड़ के किसी और को याद नहीं करेंगे और किसी के नाम रूप में नहीं फंसेंगे। थैंक यू। ओम शांति।